ने कहा कि बहुत पक्का कराया, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो, लेकिन एक बहाना बाबा को बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा भी कैसी भी बात हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन शुभ भावना, शुभ चिंतक न जाए, शुभ चिंतन न जाए। अगर थोड़ा सा भी, अब वो है स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, किसी भी वे से थोड़ा सा भी अंदर एक भी संकल्प आ गया, ये तो है ही ऐसा, बाबा ने कहा फेल। मतलब कम मार्क्स भी नहीं, फेल। थोड़ा सा तो चल सकता है ना, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा चल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी शुरू हुआ, ये एक संकल्प भी आया, तो हिसाब किताब, मतलब पहले का सेटल हुआ और अभी वापस शुरू हुआ। और फिर मुझे आया, फिर उसका, वो तो कमजोर है तभी तो वो इस तरह से कर रही है, तो मुझे आया तो उसको भी आएगा। फिर मैं कमजोर हूं क्योंकि ऑलरेडी हिसाब किताब है, फिर मुझे आएगा। ऐसे कर करके स्ट्रॉन्ग अकाउंट उस आत्मा के साथ होता जाता है, केवल संकल्प। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, एक तो ये, और अपना फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। 26/5 और 31/12/99। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। फील होता है ना, भगवान मुझे दे रहा है। अगर धन भी दे रहा है, भगवान दे रहा है। भोजन भी करा रहा है, परमात्मा भगवान के भंडारे से खा रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है। रह भी रहे हैं तो किसके घर में रह रहे हैं? भगवान के घर में। तो क्या हुआ? परमात्मा पालना। तो अब देखो, वो कहते हैं भगवान दे रहा है सब कुछ। दुनिया में भी अच्छा तो यही लगता है ना बोलने में, कि भाई वही उसका है, वही दे रहा है, लेकिन महसूसता होती है उन लोगों को कभी कि उनके भंडारे से खा रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा पालना है। परमात्मा, और कौन सी बात है? पालना, परमात्मा श्रीमत, गाइडेंस भी उसकी, और उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। पालना भी और गाइडेंस भी। ऐसे अपने को विशेष आत्मा अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। दूर से ही मंदिर देख लेता है ना। मतलब कुछ जेस्चर तो रिस्पेक्ट का होता ही है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय तो इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को, देखो महानता की लेवल, जड़ चित्रों के आगे, मूर्तियों के आगे वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन दूर से। अच्छा, तीसरा, किसी भी आत्मा को बनावटी देवता भी बना देते हैं। लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे।
श्री कृष्ण का रोल प्ले करने वाली वो नीतीश भारद्वाज जब वृंदावन में गए, महाभारत में जो पहला जो उनका अनुभव था, वो क्या अनुभव था? जैसे कोई एक श्री कृष्ण के पीछे होते हैं ना वैसे उनकी वेलकम हुआ। तो बाबा कहते साधारण आत्मा तो क्या, ये तो एक्टर है, कितने रोल अलग अलग ऐसे रोल्स भी प्ले करते हैं। हाँ हाँ वही, हाँ। आज तक, मतलब अब वो कितने साल हो गए आज तक उन, तो बाबा कहते हैं, तो मतलब प्रैक्टिकल में जो आत्माएं एक्चुअली बनने वाली है उस समय तो चलो अलग है, वो आत्माएं कैसी होगी? तो बाबा कहते तो ऐसी महानता अनुभव करते हो। हम्म, अरुण गोविल, वो सब कुछ नहीं है हमारे सामने, कुछ भी नहीं है। तो बनावटी रोल प्ले कर रहे, तो भी उनका गायन है, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। अब इस नशे में कि मैं वो देव आत्मा इधर बैठी हूँ, आज इस नशे में चलेंगे 1 घंटा, ठीक है? जो मंदिरों में पूजा हो रही, कोई भी देवी का स्वरूप फील करे, जो भी अच्छा लगता है हमें। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। मिला है किसी को ये कमेंट? जब लौकिक ड्रेस में थे, होते हैं तब? नहीं मिला? किसको तो मिला होगा ना। हाँ, गुलाब भाई। हम्म, ये भी याद राइट है। कहते हैं ये तो भगवान के आदमी है लौकिक में। ये कौन, मतलब बहुत जगह सब, बहुतों का है ऐसा एक्सपीरियंस। ये सपना बहन है ना, चाइना की, तो अलाउड नहीं था ना वाइट ड्रेस से। ये कहाँ गया कि आपको वहां ये ड्रेस नहीं चलेगा, दादी जानकी ने कलर ड्रेस दिया। जाते जाते जब सेवा पे भेजा निर्मला दीदी ने, और तो कलर, ये कलर ड्रेस पहनना। पर दिया किसने था? दादी ने, वो भी सेवार्थ दिया। तो अब कहीं जाना भी नहीं है, कहीं इस तरह का प्रीच भी नहीं करना है, तो एक गैदरिंग में बुलाया था, ऐसी जैसे किसी के कांटेक्ट में, कलर ड्रेस में बैठे, कलर ड्रेस में थे, मिलजुल रहे थे, कुछ लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं। तो एक बहन आकर कहती है, आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, सिंपल कलर ड्रेस? बोला क्यों, कैसे? बोला आपके चेहरे से पता चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते भी अलौकिक है। आप सबकी, बाबा पूछ रहे आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते भी अलौकिक है? हम्म, क्या कहेंगे? देखो अभी ये हमको कमेंट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। एक क्वेश्चन, साधारण होते भी अलौकिक दिखाई देते हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होती है। देखो ये बाबा कैसे कंपेयर करें, जड़ चित्र भी महानता की फीलिंग आती है, कि तो चैतन्य बैठे है। जड़ चित्र तो आपकी ही है ना, कैसे होगा वो? दूसरे मेरे द्वारा ये अनुभव करे, वो तो कैसे होगा?
बोलो शारदा बहन। परिवार में है, बैठे हैं, लौकिक गैदरिंग्स में है, दूसरे मेरे द्वारा अनुभव करे। अपने चेहरे और चलन से, अपने चेहरे और वाणी चलन से, हाँ वो वाणी है, से, वो कैसे अनुभव करे। अपने बंद हो बोल गया से, है। व्यवहार से, अपने व्यवहार और बोल से। कोई परिस्थिति में भी अपन उनके सामने अपने व्यवहार सरल रखे, शांत रहे। तो होगा, हाँ, मतलब नॉर्मल भी फील हो। जो मेरी कॉन्शियसनेस होगी ना, वो दूसरे की कॉन्शियसनेस बन जाती है। हम ड्रेस कॉन्शियस बहुत होते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया ना। तो हम बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है बहुत, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की दृष्टि जाती है हमारे ड्रेस के ऊपर, ऐसा फील किया हुआ है। फिगर कॉन्शियस हम बहुत है, तो ऑटोमेटिक दूसरे की मेरी फिगर पर दृष्टि जाती है। किया है ना, वो कमेंट मिला है ना, बड़े स्लिम लग रहे हो, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत फोकस ही उस बात पर होता है। इसी तरह देवता कॉन्शियसनेस, दूसरे की मेरे प्रति वैसी ही दृष्टि जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय, देखो खोल खोल के बाबा कह रहे हैं, सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। क्वेश्चन मार्क। कितने क्वेश्चंस हो गए? 2 पहले के। तीसरा, हमारी दृष्टि अलौकिक है। अब हमने नॉर्मल कर्म कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रेस में है, पर दृष्टि तो हमारी अलौकिक हो सकती है। हम किसी को नॉर्मल ड्रेस में नहीं देखे, हम उनके ड्रेस नहीं देखे, हम उनकी पोजीशन नहीं फील करें, इसको कहेंगे अलौकिक दृष्टि। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। वह योग में बैठते हैं या सेवा पे है, तब अच्छा अलौकिक चेहरा है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, देखो सिचुएशंस के अलग 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 टाइप के सिचुएशंस, कि कोई भी हमको देखे अचानक, देखो हल बिजी है वन स्टाइल, बोल कोई भी आत्मा आपके, सॉरी कोई परिस्थिति भी है दूसरा, तो लेकिन हलचल की बड़ी आपको अलौकिक समझते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो चेक करो, बोलचाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। बिजी है ए, बी हलचल है, सी साधारण है, साधारण हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी साधारण काम। तो बाबा कह रहे चेहरा अलौकिक फील करते हैं। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा, कितने कितने है ना, उसमें हम पूरे हफ्ते चेक कर सकते हैं, ये तो बहुत रेगुलर चीज है। सी हो गया। डी, कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आ जाए, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे, अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। तो क्या
लेकिन स्थापना के समय को सोचो। मतलब इसमें हम सोचते हैं ना, वो उस समय दादियों की बात अलग थी, अभी का टाइम अलग है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन स्थापना के समय को देखो, सोचो कितना समय स्थापना का बीत गया। 1936 बीते हुए समय के प्रमाण आप बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है। सब विशेष हो, महान हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बड़ा पेपर है ये, छोटा पेपर है। आद्या क्या बोलेगी? समझ में आ रहा है ना? चाहे गाड़ी चला रहे हैं, साधारण कार्य पूरे दिन के। हम्म, हाँ, गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, ऑर्डिनरी, नेगेटिव नहीं है, ऑर्डिनरी कार्य। तो बाबा कहते हैं, अंडरलाइन, साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते। ये कर्मयोग के पॉइंट में कई बार वरदान में आया है, जब तुम्हारे अ, कर्म से अलग हो बैठने में और कर्म करते हुए दोनों स्थिति में समानता हो, जो इस समानता की कला में नंबर 1 जाता है, वही कर्मयोगी है। मतलब कर्म से अलग हो बैठने में, जब योग में बैठते हैं तब, और जब कर्म करते हैं, दोनों स्थिति एक जैसी। इसमें दोनों मीनिंग हो सकता है, वहां भी हलचल, यहाँ भी हलचल। लेकिन वो वाली स्टेज नहीं, योग वाली स्टेज और कर्म वाली स्टेज एक जैसी। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा यह नहीं देखना चाहते हैं कि बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, साकार रूप में हो, पर फरिश्ता स्मृति में। मैं हूं ही, ये वाला स्टाइल अच्छा चलेगा ना पुरुषार्थ में। मैं हूं ही फरिश्ता, मैं हूं ही देवात्मा, जो रियलिटी है। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। समझना फर्स्ट लेवल, सेकंड है स्मृति, याद रहता है, पर स्वरूप में हो, दिखाई देता है। ऐसा परिवर्तन देखो, कर्म में होना और स्वरूप में होने में फर्क है। कौन सा लेवल ज्यादा है? कर्म में होना, स्वरूप में होना। कर्म में ठीक है, हम कर्म के रूप में कर रहे हैं, लेकिन दिखाई दे, स्वरूप में हो, लोगों को पता चले, ये दूसरों की तरफ से सर्टिफिकेट मिले। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, अनुभव। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। सुना? बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। उसने ऐसा बोल दिया ना, बस मेरे को वो हिट हो गया। आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है?
प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस, वैसा स्वरूप बने, यह तो साधारण लोगों का भी होता है। हीटेड सरकमस्टेंस था तो मेरे में हीट आ गया, वो तो साधारण लोगों का होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, कॉल ऑफ द टाइम। ये 97 से ये रिट्रीट वहाँ विदेशियों का शुरू हुआ डायलॉग, कॉल ऑफ द टाइम। 97 में पहला डायलॉग था, हम लोग सेवा पे गए थे वहाँ ज्ञान सरोवर में। तो उसमें समय की पुकार उन्होंने ये थीम डिसाइड किया। तो फिर एवरी ईयर आज तक वो चल रहा है। मतलब उनको जब जैसे भारतवासी तो विंग्स के प्रोग्राम होते, कॉन्फ्रेंस होते, तो नॉन बीक्विज को लेके जाते। अब उन लोग को भारत में लेके आना है, वहां के नॉन बीकेस को, विदेश के। तो ये वाले रिट्रीट में वो लेकर आते थे, कॉल ऑफ द टाइम। तो अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? पूछ रहे बाबा आपको, भगवान मुझे पूछ रहा है, पॉसिबल है? हो सकता है। कोई भी कॉन्शियसनेस की फीलिंग तो ना, जैसे ड्रेस कॉन्शियस ही है, हो सकती है ना। जो चीज हम कर रहे हैं हम उसके कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं ना। तो ऐसे चेयर्स ले आओ, आगे चेयर्स रखे। तो ऐसे ये भी कर सकते। तो बाबा पूछ रहे, हो सकता है। तो क्या हो, टीचर्स बोलो हो सकता है। 100%। कब होगा? हाँ तो कहा ना सभी ने, हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा कब? सेकंड क्वेश्चन। क्या कहेंगे? हम्म, इधर आगे आ जाए, आगे कर दो इस लाइन। पूछ रहे बाबा, हो सकता है, कब होगा? ये आंसर कौन देगा? हाँ, नहीं वो ड्यूरेशन पूछ रहे बाबा, पेपर का ड्यूरेशन। ड्रामा। पेपर का ड्यूरेशन तो ड्रामा पे थोड़ी होता है, आप खुद बाबा पूछ रहे। हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा वापस पूछा है। क्या बोले? सबके ड्यूरेशन अलग अलग होगा। अच्छा, 1 साल चाहिए? हम्म, हाथ उठा सकते हैं। 2000 पूरा हो जाए, शुरू होने वाला था ना, इसलिए 1 साल चाहिए। जो समझते कुछ समय चाहिए, चलो 1 साल के कैटेगरी वाले कोई नहीं है। 1 साल नहीं, 6 मास। अब हंस क्यों रहे हैं? 6 मास में टीचर्स नहीं, सबके लिए है। टीचर्स का हो गया। और जो भी टीच करने वाले वो टीचर्स। अच्छा, 6 मास, 6 मास वाले भी नहीं है। 6 मंथ्स। 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। 3 मंथ्स में मेरी ये स्टेज आ जाएगी। ये वो पूरे जो क्वेश्चंस थे ना वैसे वाले। क्या कहेंगे ऑनलाइन? तो अव्यक्त फरिश्ते तो है ही फरिश्ते। किसमें है? 6 मास, 6 मास वाले हाथ उठाओ। नहीं। 3 मास, 3 मास वाले भी नहीं है। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है? 3 मास में हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं हाथ उठाया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? गुलाब भाई, पापा पूछ रहे कितने मास चाहिए। अच्छा, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है? हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। तो कब, कब ऐसी स्थिति चाहिए? आज मुरली सुनने के बाद
जो इंटेंसिटी फील करेंगे वो कल तो नहीं होगा, परसों तो उससे कम हो जाएगा। तो आज, अभी अभी डिसाइड करना है। इसमें हाथ तो बाबा कह रहे अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? कभी कभी जितना ड्यूरेशन मिलता है ना, उतना रिलैक्स भी हो जाते हैं। कल ही पेपर हो, क्विज, तो क्यों क्यों नहीं तैयार होते? 10 दिन मिलता है तो उतना ही डिवाइड हो जाता है टेंशन। पर कल ही है तो फिर, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है ना। हाँ, तो एंजॉय है। दृष्टि वृत्ति में तो एंजॉय है, इसमें तो कोई है ही नहीं ना, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो बाबा कहते ये स्लोगन किसका है? तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन लेकिन डैश नहीं जाए। बोलो, जो अभी चल रहा है वो अभी आया नहीं, शुभ भावना का पॉइंट। अलौकिकता नहीं जाए, कुछ भी हो जाए। अब तो पूरे दिन एंगेज कर दिया बाबा ने। कभी कभी बाबा रहे इमर्ज रूप में रहे, 10 टाइम्स 20 टाइम्स वाला नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, हाँ ये अंडरलाइन करना है, अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या? वो बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात है शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और 4 है शुभ भावना का मतलब उसके प्रति भी, अपने प्रति। अपने प्रति कभी कभी हम ट्राई करके भी फिर नहीं बदलती है ना अपनी। मेरे से तो अब नहीं होता, अब नहीं होगा मेरे से, इतना मुश्किल है, बाबा कह रहे हैं। तो और 4 है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। चिंतक, चिंतन, भावना, शुभ, ये सब शुभ में, और श्रेष्ठ स्मृति, शुभ शुभ शुभ, 4 बात। या मीन्स स्वरूप हो गए ना, ही इज माई वेल विशर, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। चिंतन प्रोसीजर है, चिंतक स्वरूप में है। हाँ, तो शुभ चिंतन भी हो गए, शुभ, वैसे नियर अबाउट, हाँ सेम है। फीलिंग्स में एक है थॉट्स, फीलिंग्स है, थॉट्स और फीलिंग्स है। शुभ भावना अपने प्रति और दूसरों के प्रति, मेरे से नहीं होगा, इसके साथ तो नहीं, मुश्किल है। तो बाबा कह रहे हैं तो आप लोगों को ही तो बाबा कह रहे हैं बस आपको, हमको अब सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह भी साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोतामेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। तो मिटाने और समाने की शक्ति, मिट जाए, हाँ, वो समवेयर वो लकीर रहती है, वो एक
भावना में रहता है कि इसने ऐसा मुझे धोखा दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो भावना वो आएगा सामने, उसकी स्मृति भी आएगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो लेकिन जैसे आप कहते हो, तो कौन क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है, समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो, तो स्पष्ट होगा। कितनी नॉर्मल एग्जाम्पल बाबा ने दिया। अगर नहीं मिटाया पूरा, तो दूसरा कुछ लिखना भी चाहो, तो वो भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए, सॉरी, तो अर्थात सर्वगुण सर्व शक्ति धारण करना चाहो, तो सदा और फुल परसेंट में होगा। अगर मिटाया नहीं, पहले का इंप्रेशन नहीं चेंज किया। तो पूछ रहे बाबा, बिल्कुल क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते। 3 बातें थी ना पिछले बारे में। क्या था? संकल्प में, नहीं, पिछले संडे की मुरली का, हाँ, स्वच्छ, स्पष्ट और निस्वार्थ। तो स्पष्ट और स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर, तो बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हैं। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्या रिजल्ट है? क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। जैसे ही वो वैसी बात आएगी, तुरंत वो वैसा वाला स्वरूप आ जाता। तो समय अनुसार पहले चेक करो। अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। साफ किस में चाहिए? क्लीन, व्यर्थ से और बीती से। स्वच्छता का कनेक्शन, अब जैसे मैं साफ करूंगी, मतलब पहले वाला जो कचरा था उसी को तो साफ कर रहे ना, उसको कहेंगे स्वच्छता। साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। तो शुभ 4 बातें बताई, फिर उसके लिए प्रोसीजर है, मिटाना, समाना, और मिटाने में स्वच्छ, पूरा, स्पष्ट, और उसके लिए व्यर्थ और बीती, जो स्वच्छता में और सब डिवीजन है। हाँ, व्यर्थ और बीती सबसे सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है, मतलब वो फीलिंग में अभी तक है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। अभी तक उस आत्मा ने जो भी धोखा भी दिया, कुछ गड़बड़ भी किया, जैसे ही वो सामने आए, अब वो आत्मा दिखाई दे, ये लेवल तक आना है। तो बाबा कह रहे फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, क्योंकि है ही नहीं वो पुराना। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, नेगेटिव तो ये मिटाने वाला चला पहले, क्लीन क्लियर, उसके लिए व्यर्थ और बीती, ये दोनों को क्लीन और वाइब्रेशन रूप में भी न रहे, ये व्यर्थ और बीती। फिर दूसरा है समाना,
मिटाने में ये सब समाना, समाने में निगेटिव ही नहीं समा दो। उसने मुझे ऐसी ऐसी बात की, मैंने बोला कुछ नहीं, एकदम चुप पी लिया। निगेटिव नहीं समा दो, लेकिन पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। देखो उसने, हाँ 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 हाँ, अब देखो वही एग्जाम्पल है ना दादी वाला। दादी ने देखा गायत्री बहन का जो पिछली बार सुनाया था कि मैं देख रही थी कैसे तुम अपना हिसाब किताब सेटल कर रही थी। गायत्री बहन ने वो मोहिनी बहन के कहने के अकॉर्डिंग वो सेटिंग चेंज की, तो वहां का यूएन, यूनाइटेड नेशंस के कमरे में, तो वो यूनाइटेड नेशंस की डायरेक्टर आके गुस्सा किया। अब उनका दिल तो नहीं था, लेकिन बड़ों ने कहा है तो करो, तो अंदर गुस्सा भी तो होता है ना, एक तो दिल है नहीं, फिर ऊपर से और गुस्सा मिला। हाँ, बहुत सारे चल रहे हैं ना, बोलने में तो खाली इतना ही आया दादी को कि दादी आप देख रहे थे ना। गुलजार दादी को बोला। फिर बाद में जब तो दादी ने ये क्यों कहा, दादी देख रही थी, बोला देख रहे थे ना कि क्या हुआ। तो आप तो बाबा पूछा कि मैं पास हुई या फेल हुई, बोला फेल हुई। तो दादी ने क्या देख, पहले दादी को पूछा देख रहे, तो दादी ने देखा, कहा कि मैं देख रही थी तुम कैसे अपना हिसाब किताब सेटल कर रही हो। फिर पूछा कि मैं पास हुई या फेल। उस समय अगर ये संकल्प आया, चलो उसने मुझे ऐसे कहा, ये हुआ, उसके साथ का इतने समय तक का ये वाला अकाउंट सेटल, पॉजिटिव में चेंज हो गया। क्योंकि वो उसके बोला कुछ नहीं, लेकिन वैसे के वैसे समा भी लिया ना। फिर जब उसके इमीडिएटली बाद कोई आएगा ना, मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन उसको सब कुछ बोल देंगे, क्योंकि चेंज करके नहीं किया ना। क्लियर हुआ? मनीष भाई, ये है, इसको कहेंगे इंजीनियरिंग। चेंज करो, निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताए क्या देखी, बताए? नहीं नहीं, पूछ रहे तो भी बाबा। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देते जाते, ठीक है, बताए या भारी डोज है? अपनी गलती सुनने, भगवान से सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ही ले जाना है, ले जाना है। हम बच्चों को चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से, आप बच्चों को प्यार से। ऐसे बाप दादा अभी भी कहते हैं। बताए? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। आया समझ में? क्लियर हुआ? हाँ, सभी पांडवों को, हम बच्चों को, बाबा को दुनिया के आगे फरिश्ते के स्वरूप में मुझे दिखाना ही है। हाँ, और कोई है उनको मार से? और तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। इतना सुनने वाले ही बनेंगे, जो सुन ही नहीं रहे, आज संडे में एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या बनेंगे? बनना तो इन्हीं को है। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी, साल का अंत है ना। देखो बाप दादा मेजोरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजोरिटी कह रहा है, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या देखी, ये थोड़ा कंप्लेन है, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे ना, तब नव निर्माण होगा। ठीक है, पहले तैयार कर रहे हैं। तो मेजोरिटी और
कारण है। तो दूसरा कारण है अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। अब अलबेलापन ABC। रॉयल रूप का अलबेलापन, एक शब्द अलबेलेपन का कारण क्या है? बोलो बोलो रमेश भाई, क्या है? यदि मुरली पढ़ लिया था सब चलता है। अरे नहीं नहीं, मुरली पढ़ने वाली मत लें। हाँ, गांधी जी की भाषा सब सब कर चलता लेंगे, है, हो जाएगा। सब चलता है। हाँ, ये सब जगह चलता है। ऐसे आप क्यों नहीं अलाउ करते हो? या बहुत कुछ, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख ही नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। बाबा अव्यक्त हो गए ना, वहां से अब बाबा हर कर्म को देख सकते हैं। तो फिजिकल में तो सबके हर कर्म को नहीं देख सकता। इसीलिए तो मुझे लगा हम लोगों ने बाद में द्वापर युग में शुरू किया, भगवान दिखता है। ये बाबा ने अभी जैसे बताया कि मैं देखता हूँ तुम्हारे अव्यक्त में, तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मांड दोनों साथ साथ देख सकते। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है और एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, वही शब्द है। कौन सा? हाँ बोलो, अच्छा रहे, याद रहेगा। नहीं नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। फिर किसी सीनियर को पूछ लेंगे ज्ञान में चलने वाले, हाँ वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है, इतना खा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खा सकते हैं, सब चलता है। तो बाबा कहते हैं, तो जो गाया हुआ है, अच्छा, तो अलबेलापन का एक ये रॉयल्टी मोटा रूप और एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम्म, महीन रूप, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा क्या होगा। सतयुग में थोड़ा ही तो, छोटा ही तो पद मिलेगा। यह अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, सुना, लेकिन नहीं सुनाएंगे। कितना विश्वास है हमको बाबा पर। किसी को कभी गुस्सा आता है ना, तो निकलता है, उसको गुस्सा भी तो नहीं आता ना। लेकिन आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलेपन देखो, ये वाला चलता है, सब चलता है, फिर और क्या है, अभी तो चला लो, कुछ नहीं होता, फिर देखा जाएगा। बाबा कहते ये सब बाबा सुन रहा है। बाबा सुना सकता है कि कौन से बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग देखते हैं सब सब ऐसे ही है। मैं भी ऐसे करता हूँ, वो भी ऐसे करता है, वो भी सीनियर है, वो भी ऐसे करता है। तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। सब चलता है ना, तो चलते ही रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या, दो बातें देखी, कौन सी बातें, क्या देखी, बोलो। हाँ, अलबेलेपन की दो बातें। सब चलता है, कुछ नहीं होता। देख लिया क्या होता है। हाँ, अभी तो चल लो, बाद में देखा जाएगा। ये दो बातें।
हाँ, आज आज कोई हिसाब किताब आता है तो लगता है अरे ऐसे कैसे कैसे हुआ ऑल ऑफ अ सडन अच्छा खासा। ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। सब कुछ प्री डिस्टेंड हमने किया हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा उस समय तो रिजल्ट में भी तो सुना ना क्या दो बातें देखी परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। सुना रेखा बहन। हाँ, तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते देख लेंगे क्या होता है तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है क्या होता है देख लेना। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं बड़ा पर्सनल हो रहा है बाबा। छोटी छोटी बातें बता रहे हैं क्योंकि चाहो या नहीं चाहो। क्यों बाबा सुना रहे ये चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको ही तो बनाना है। तभी होता है। मुझे फरिश्ता किसको बनाना है आप ही को तो बनाना है। तो बाप दादा भी कहते देख लेना तो जबर और आपको मुझे बनाना है और आपको बनना ही पड़ेगा ना। इतना प्यार से एग्री करने वाले वो वाले बच्चे होंगे क्या। हाँ तैयार करके भेजना तो है ना। आज थोड़ा सख्त सुना दिया। हाँ, सख्त नहीं है बाबा तो कह रहे सख्त। इतना सा बाबा स्ट्रिक्ट होते हैं बाबा देखो। आज थोड़ा सख्त सुना दिया लगा स्ट्रिक्ट है। वो क्या वो ऐसे ऐसे वो पावरफुल वो क्या देते हैं अल्कोहल देते हैं इंजेक्शन में लगाने के पहले। हाँ एनेस्थीसिया देते हैं ना उसके बाद और पता भी नहीं चलता इंजेक्शन। फरिश्ता बना दिया पहले और फिर बाद में इंजेक्शन लगाया। हम्म हम्म आज थोड़ा सख्त सुना दिया लोग क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो यह करेंगे लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेगी बात ही ऐसी थी कारण ही ऐसा था मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना भाई हाँ जी तो कहो नहीं तो बाबा को लगेगा मेरा फील किया। मंजूर है राजेंद्र भाई ने नहीं बोला। हाँ जी। मंजूर है ना। हाँ मंजूर। हाँ हाँ सबके ऊपर जिम्मेवारी है। हाँ जी मंजूर है। जी अच्छा दीदी मंजूर है। टीचर्स टीचर्स मंजूर है हाँ बाबा मंजूर है। फॉरेनर्स मंजूर है फॉरेनर्स मंजूर है कनाडा बैंकॉक। अच्छा बाप दादा कहते बनना ही पड़ेगा फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। मन ऐसा है ना कम से कम समय लेना चाहिए लेकिन बाप दादा एक वर्ष दे देता है फिर तो सहज है ना। एक साल देखो 10 दिन में भी क्विज के लिए कितना अच्छा पढ़ाई कर लेते। एक साल एग्जामिनेशन है ना ड्यूरेशन है ना ड्यूरेशन है ना हर बात का ड्यूरेशन है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा एक वर्ष दे देता है और फिर तो सहज है ना आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है पूछ रहे बाबा क्या है। हम्म किसका है बाप का है या आपका है। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना। हम्म हाँ देखो प्यार से सभी हाँ कह रहे बनेंगे ना। बाप दादा अब और
सब कुछ करने के बाद बाप दादा छोड़ेगा नहीं। नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाप का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रियान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप की रूह रियान, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आपस की चिट चैट, उसको रूह रियान कहते हैं। हाँ, डीप मशीनरी है। बाबा को थॉट आया, व्यक्त चोला तो अलग ही है ना। देखो, जब तक अलग एंटिटी है तो थॉट तो एक दूसरे का पहुंचेगा ना, पर यह है इमीडिएटली पहुंच जाता है। तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, मेरे लिए गेट नहीं खोल रहे क्योंकि तुम्हारे बच्चे तैयार नहीं हुए, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं, वो कहते हैं आप फिक्स कराओ डेट बच्चों से, मुझे अटका के रखा हुआ है, बड़ा भाई है ना, पहुंच गया। बाप दादा फिर भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का रिक्वेस्ट है कि आप डेट फिक्स कराओ। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। बाप दादा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। पूछ रहे सभी, अभी चुप थोड़ी बैठना होता है। नहीं, आप डेट फिक्स करो ना। एक होता है मीटिंग में मैंने बोला, फिर आप उसको हामी दो ना, सिग्नेचर करके। क्या कहेंगे, करेंगे डेट फिक्स। कौन सा डेट फिक्स करना है, डेट फिक्स कौन सी बात का करना है। गेट खुलने का। हाँ सुनीता बहन, ये सब सतयुग। बातों में सतयुग नहीं, सतयुग कहाँ गया। परम विनाश धाम होने का गेट फरिश्ता, खुलने का। फरिश्ता हाँ। बनने वाला डेट। हाँ, डेट फिक्स करेंगे ना, नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। ये जो पूरा होमवर्क दिया, अलौकिकता ABCD, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। पूरे दिन मेरे पुराना संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है, समझा। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। आया समझ में दीपिका बहन, क्या। इस पुराने संस्कार परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना, करते रहना। वाटरिंग। हाँ, आज पूरे दिन कौन सी बात, मतलब पूरे दिन ये स्मृति रहे, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, एंजल, एंजल हूँ। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है, तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी दो और धूप भी देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, नए युग को रचने वाले, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो। 31 की मुरली है ना, तो 12 बजे बाबा केक काटते थे, और प्लस उस दिन तो वो नई सदी शुरू होनी थी, तो बाप दादा ने केक काटा। मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को
सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता बाप दादा को याद मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। अच्छा, वरदान है स्व के चक्र को जान। ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। बार बार अपने आप को ब्रॉडर रूप में देखना। स्लोगन है हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अभी करना है ना सेवा कल के प्रोग्राम के लिए। बाबा कहते बाप समान बनेंगे तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये थी। बहुत होमवर्क है, होमवर्क ज्यादा है। हाँ, फरिश्ता बनना एक तो ये फीलिंग, ये स्लोगन, ये स्वमान, और दूसरा साधारण कर्म करते हुए, बिजी रहते हुए, हलचल में रहते हुए, लेकिन अलौकिकता दिखाई, अलौकिकता, और वो भी स्वरूप में दिखाई दे। बाबा ने कहा स्वरूप में, दृष्टि में, और उसका प्रोसीजर है 4 बातें। शुभ 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 4 बातें, और उसके लिए चाहिए 2 बातें। नो, कौन सी? मिटाना, समाना। मिटाने और समाने की और शक्ति। मिटाने में भी 2 बातें। व्यर्थ और भीति को मिटाना। व्यर्थ और भीति से एकदम क्लियर और क्लीन। और उसके बाद फिर सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन भी ना हो। हाँ, वाइब्रेशन भी ना हो। इम्पोर्टेंट लाइन। फरिश्ता मतलब वाइब्रेशन भी ना हो। कल इसने मुझे ऐसे कहा था। इतना विशेष बाबा बना रहा है। और और है समाने समृद्धि में, स्वरूप समाने में कारण को निवारण में परिवर्तन हाँ, करना। समृद्धि समाना, स्वरूप बनना साकार में। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके, उसके हाँ। नेगेटिव को नहीं चुप बैठ गए, वो समाना नहीं है। अंदर उसको चेंज करके अंदर लिया, तब उसको कहेंगे समान। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये संकल्प ये चाहिए। और कितना साल दिया? वैसे कह दिया अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने 1 साल दिया, पर अब नहीं तो कब नहीं। आज नहीं कर सकते तो कल नहीं कर सकते, आज ही करना है। तो आज पूरे दिन चेक करना है ये बातें, 3 बातें। ठीक है, ओके जी। ओम शांति।